हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। सेकेंड क्लास ये हमारा है। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बेसिक डेफिनेशंस बताया था आपको, साथ ही साथ मैंने जो सिलेबस है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर छात्रों के लिए बिहार पॉलिटेक्निक का, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। और बेसिक कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये जो है क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग आज उसके नेक्स्ट जो है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ रहे थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिससे कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको पढ़ा चुका, मैं इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको आपके साथ डिस्कस किया था ड्राइंग बोर्ड के बारे में। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, इसका डिफरेंट साइज़ मैंने बताया था, उसके बाद इसका यूज़ बताया था और किसका बना हुआ रहता है, ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, और दूसरा चीज़ मैंने दूसरा जो पढ़ाया था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, वो था आपका टी स्क्वायर। इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ आपको, यदि आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और यदि आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है रेगुलर वीडियो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो, उनका भी मैं वीडियो जल्द आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये आज आपका क्लास नंबर 2 है। आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आगे के जो भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज थर्ड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो आपका जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं इसको। तो ये क्या आपका सेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप लोग पहले भी यूज़ किए होंगे, जब आप लोग 10th में होंगे 8 में होंगे तो आप लोग इसको यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेट स्क्वायर बेसिकली इसके बारे में क्या पढ़ना है हमें। तो देखिए सेट स्क्वायर जो होता है बेसिकली ये दो डिफरेंट साइज़ में हमें अवेलेबल होता है मार्केट में, जो आपको याद रखने। एक जो होता है सेट स्क्वायर वो 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है, दूसरा जो होता है 30 और 60 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है, 45 डिग्री का। देखिए ये वाला जो एंगल होता है सेट स्क्वायर का, ये दोनों क्या होगा 45 का रहेगा, और ये वाला आपका 90 डिग्री का रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं 45 सेट स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा जो होता है 30-60, यानी ये जो हो गया 30 का होता है और ये 60 का होता है। ठीक है, और ये वाला आपका 90 का हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर में बेसिकली आपको याद रखना है कि सेट स्क्वायर जो होता है ये दो डिफरेंट साइज़ का हमारा मिलता है मार्केट में, एक 45 वाला, दूसरा जो होता है 30 और 60 वाला। ठीक है, उसके बाद अब देखें सेट स्क्वायर बेसिकली बनता किस चीज़ का है। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो सेट स्क्वायर जो होता है बेसिकली हमारा वुड का बनता है, टीन का बनता है और सेल्यूलॉइड और प्लास्टिक का बनता है। ठीक है, सेल्यूलॉइड प्लास्टिक का बनता है। तो ये चीज़ याद रखना आपको। आप लोग देखे होंगे टीन का भी मिलता है आपको, वुड का भी मिलता है, सेल्यूलॉइड और प्लास्टिक का मिलता है। तो ये चीज़ याद रखना है जिससे मिलके ये बना होता है। उसके बाद हम लोग देखें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दो डिफरेंट साइज़ में ये मिलता है आपका 30-60 का सेट स्क्वायर एक होता है, जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोण जो है 30 डिग्री 90 डिग्री और 60 डिग्री का कोण हम लोग बना सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो 45 डिग्री का सेट स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया था, इसके हेल्प से हम लोग 45 डिग्री और 90 डिग्री का पर लाइन जो है आसान से खींच सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखें यदि हम लोग दोनों का सेट स्क्वायर को हम लोग कंबाइन करें, यदि दोनों को हम लोग मिला के यूज़ करें, तो यहाँ पे हम लोग 15 डिग्री के इंक्रीमेंट में एंगल जो यहाँ पे लाइन हम लोग खींच सकते हैं 15 डिग्री के इंक्रीमेंट में। मतलब कि 0 डिग्री से स्टार्ट करें, दूसरा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से एंगल हम लोग यहाँ पे खींच पाएंगे यदि हम लोग दोनों तरह के सेट स्क्वायर को कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सेट स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, तो सेट स्क्वायर जो दो डिफरेंट साइज में पाया जाता है ये आपको बेसिकली माइंड में रखना है। साथ ही साथ ये जो होता है हमारा टीन हो गया, वुड, सेल्यूलॉइड, प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों का बना होता है, और इसके हेल्प से हम लोग 15 डिग्री के इंक्रीमेंट में लाइन जो होते हैं वो खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली सेट स्क्वायर के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हमारा बेसिकली स्केल है। तो यदि हम लोग स्केल देखें तो स्केल जो होता है बेसिकली ये हमारे दो तरह के स्केल्स पाए जाते हैं। तो आप लोग सभी स्केल पहले भी यूज़ किए होंगे, बहुत बार आपने लाइफ में यूज़ किया होगा स्केल। तो देखिए स्केल बेसिकली दो तरह के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो स्केल है ये इस तरह से कुछ हमारा है जो कि फ्लैट स्केल है। दूसरा जो होता है इस तरह से कुछ उठा हुआ इस तरह से रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्रायंगुलर शेप का स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें यदि यहाँ पे स्केल जो होता है बेसिकली ये किस किस चीज़ का मिलके बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वुड का भी स्केल रहता है। वुड मीन्स लकड़ी का हो गया, स्टील का आपका हो गया, सेल्यूलॉइड का हो गया, प्लास्टिक का हो गया, कार्डबोर्ड हो गया और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों का आपका स्केल जो होता है बेसिकली बनता है। तो ये आपको याद रखना है स्केल किस चीज़ का बनता है। तो लकड़ी का हो गया, स्टील, सेल्यूलॉइड, प्लास्टिक, ये सारे चीज़ आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है।
अब नेक्स्ट देखिए, यदि स्केल की बात करें तो स्केल देखिए यहाँ पे दो तरह के स्केल मैंने जैसे कि ऊपर आपको दिखाया। पहला जो होता है वो फ्लैट रहता है, दूसरा आपका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लैट इस तरह का स्केल हो गया और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इस तरह से कुछ उठा हुआ रहता है। बीच का मटेरियल जो होता है इस तरह से ऊपर ये भाग उठा हुआ रहता है और नीचे वाला फ्लैट रहता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला बोलते हैं। और ये दो डिफरेंट साइज में जो होता है बेसिकली अवेलेबल रहता है। तो एक जो होता है हमारा वो देखिए 15 सेंटीमीटर लंबाई होता है, इसका जो लेंथ होता है बेसिकली ये कितना रहता है, 15 सेंटीमीटर रहता है। और यदि इसके विड्थ की बात करें तो 2 सेंटीमीटर, यानी इधर से 2 सेंटीमीटर और इधर से 15 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। तो पहला हो गया ये 15 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर वाला। और दूसरा यदि हम लोग देखें, दूसरा जो स्केल हमें मार्केट में मिलता है वो 30 सेंटीमीटर का रहता है और 3 सेंटीमीटर क्या होता है, वाइड रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखना आपको। स्केल भी बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो तरह का देख रहे हैं। पहला क्या है आपका 15 सेंटीमीटर, जिसका विड्थ जो है 2 सेंटीमीटर होता है। 30 सेंटीमीटर वाले का विड्थ 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करें कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है, स्केल का हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो आप लोग सभी जानते होंगे स्केल क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका जो बेसिकली काम क्या है, तो यहाँ पे रिलेटिव डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ का डायमेंशन जो है, तो उसका जो लेंथ रहता है, लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ों को हम लोग मेज़र करने के लिए बेसिकली स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो BIS है, BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको बोला जाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, ये एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली डिसाइड करता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी आपका चीज़ यूज़ होता है उसके बेसिकली उसको डिसाइड निर्धारित कौन करता है, तो ये BIS जो है यही करता है, ठीक है। तो BIS क्या है, एक संस्था है जो हमारा ड्राइंग के रिलेटेड सारे चीज़ों को देखता है, ठीक है। तो जैसे कि ड्राइंग बोर्ड आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था, D0 D1 D2 D3 साइज़, तो ये सारे साइज़ को कौन डिसाइड करता है, तो ये BIS जो है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यही ये सारे चीज़ों को डिसाइड करता है, ठीक है। तो कौन सा ड्राइंग बोर्ड कहाँ यूज़ होगा, ये सारे चीज़ को डिसाइड जो है बेसिकली यही करता है, ठीक है। तो ये एक क्या है, संस्था है जो इस सारी चीज़ों को देखता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो BIS जो है हमारा, ये इसके अनुसार से यहाँ पे 8 जो होता है टोटल सेट ऑफ स्केल जो होता है बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे किसमें, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड का जो स्केल होता है हमारा, वो बेसिकली कार्डबोर्ड का, तो वो क्या होता है हमारा 8 डिफरेंट स्केल में पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जिसको यहाँ पे डिजाइन इस तरह से नेमिंग किया गया, M1 M2 M3। जैसे कि आप ऊपर में देखे थे ड्राइंग बोर्ड में D0 D1 D2 इस तरह से डिनोट करते थे, उसी तरह स्केल को यहाँ पे M1 M2 M3 M4 इस तरह से कर करके टोटल यहाँ पे 8 डिफरेंट साइज में जो इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, ठीक है, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड का स्केल को। ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। और इसका जो साइज़ है यहाँ पे दिया हुआ है, 1 एज वाला यहाँ पे स्केल जो रहेगा उसका 1/1 है M1 का। फिर M2 जो होगा 1/2.5 है, 3 का 1:10 है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद अनदर एज वाला देखेंगे तो 1/2 का होगा, 1/5 इस तरह से इसका साइज़ है, ठीक है। तो स्केल का साइज़ जो ये उतना नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फिर भी आप इसको माइंड में रखिएगा। तो ये हो गया स्केल के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टर के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटेक्टर के बारे में देखते हैं। प्रोटेक्टर का पहले देखेंगे प्रोटेक्टर होता क्या है। तो प्रोटेक्टर आप लोग सभी देखे होंगे, इसको हिंदी में हम लोग चांद भी बोला करते थे, ठीक है। तो ये आपका प्रोटेक्टर है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या रहता है, तो इसमें एंगल रहता है ना, 0 डिग्री देख सकते हैं यहाँ पे, 0 से लेके 180 डिग्री तक का इसमें क्या होता है, एंगल बना हुआ रहता है। इस साइड से भी एंगल आपका है और इस साइड से यदि आप चलते हैं तो इस साइड से भी एंगल बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेके यहाँ पे 80 तक है, फिर इधर से भी 0 से लेके 80 तक है। यानी आपको इधर से यदि एंगल बनाना होगा तो इधर से भी दिया हुआ है, इधर से भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं बेसिकली ये जो प्रोटेक्टर है आपका, ये किस चीज़ का मिलके बनता है। तो देखें यदि हम लोग प्रोटेक्टर जो होता है, ये आपका वुड हो गया, टीन हो गया, सेलुलॉइड, ठीक है। तो ये 3 मटेरियल है जिससे मिलके ये बनाया जाता है। आपका वुड का भी रहता है हमारा, टीन का भी पाया जाता है और सेल्यूलॉइड का भी हमको मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है प्रोटेक्टर, ठीक है। अब यदि इसकी हम लोग शेप की बात करें प्रोटेक्टर का, यानी चांद का यदि शेप की बात करें, तो ये देखिए कौन कौन से शेप में मिलता है। तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये फ्लैट, पहला तो फ्लैट रहता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है और सेमी सर्कुलर इन शेप रहता है, ठीक है। यानी ये सर्कुलर सर्किल के जैसा रहता है, यानी वृत्त के आकार का रहता है, और ये अर्धवृत्ताकार भी होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये कैसा आपका सेमी सर्कुलर है और ये पूरा सर्कल में भी मिला पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हो गया इसका शेप के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखें यदि, तो कॉमन जो प्रोटेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है वो कैसा रहता है, सेमी सर्कुलर रहता है, ठीक है। यानी आधा सर्किल रहेगा, वृत्ताकार रहता है, अर्धवृत्त
उस तरह का शेप में हमें कॉमन मार्केट में मिलता है। जिसका डायमीटर की बात करें तो वो 100 mm होता है, ठीक है। डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ रहता है इसका वो कितना रहता है, 100 mm का होता है, कॉमन जो मार्केट में मिलता है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका बेसिक यूज़ क्या है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका जो यूज़ है वो किसके लिए करते हैं हम लोग, तो एंगल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। देखो ऊपर में हम लोग देखे थे सेट स्क्वायर का भी एंगल हम लोग उसका भी यूज़ करते थे एंगल के लिए, है ना। लेकिन सेट स्क्वायर में क्या था आपका, कुछ स्पेसिफिक एंगल ही हम लोग बना सकते हैं, जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया। तो यही सारा एंगल जो हम लोग सेट स्क्वायर के हेल्प से बना सकते थे। लेकिन प्रोटेक्टर में हम लोग कोई भी एंगल यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। जो हम लोग सेट स्क्वायर से नहीं भी बना सकते हैं वो सारे एंगल यहाँ से हम लोग बना सकते हैं ना। 0 से 1 2 3 4 करके कोई भी एंगल हो वो सारा एंगल हम लोग इसके हेल्प से बना सकते हैं। तो बेसिक यूज़ क्या है प्रोटेक्टर का, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं एंगल को मापने के लिए, एंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका यूज़। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका साइज़ जो आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है ड्राइंग बोर्ड आपका, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ड्राइंग शीट है, तीसरा आपका ड्राइंग पेंसिल है। तो ये सारे चीज़ जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो MCQ है वो भी मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्राइंग पेपर या फिर ड्राइंग शीट के बारे में। तो देखिए बेसिकली जो ड्राइंग शीट हमारा होता है इसका यूज़ क्या है, तो बेसिकली हम लोग इसका यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो किसके ऊपर बनाते हैं, पेज के ऊपर बनाते हैं, शीट के ऊपर बनाते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, ड्राइंग शीट बोलते हैं, जो ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यदि देखें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने बताया था BIS यही सारा चीज़ डिसाइड करता है। तो इसके अनुसार से यदि हम लोग देखें तो ड्राइंग शीट जो होता है ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का यहाँ पे पाया जाता है। टोटल 6 कैटेगरी में ये डिफरेंट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जिसको कि डिनोट किया जाता है, पहला जो आपका है वो A0 है, दूसरा A1 है, A2 है, A3, A4, A5 है ना। जैसा कि आप लोग देखे थे ड्राइंग बोर्ड का क्या था नोटेशन, D0 था, D1 था। उसी तरह ड्राइंग शीट को यहाँ पे A से डिनोट किया जाता है। तो A0 पहला हो गया, A1 दूसरा, A2 तीसरा, A3 चौथा, A5 जो है इस तरह से करके किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, एक यहाँ पे ट्रिम्ड साइज़ है, दूसरा अनट्रिम्ड साइज़ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए। जैसे कि आप देखे होंगे जो मार्केट में आपको पेपर होता है वो 2 डिफरेंट साइज़ में पेपर आता है। तो पहला हम लोग यदि बात करें ट्रिम्ड साइज़ का, इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी देखिए कोई भी पेपर बनाती है तो कंपनी जो होती है वो 2 तरह से पेपर बनाती है। एक पेपर जो होता है वो पूरा मतलब फ्रेश पेपर होता है। फ्रेश पेपर कहने का मतलब क्या है, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उसका जो है कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट उस पेपर में नहीं दिया जाता है। और अनट्रिम्ड पेपर जो होता है इसमें क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहता है। जैसे कि मान लीजिए हमका पेपर का जो साइज़ है वो हमको बेसिकली इतना साइज़ का पेपर चाहिए, लेकिन इसमें कंपनी जो बनाती है वो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बनाती है, ताकि उसको जब हम लोग लाते हैं वहाँ से ट्रांसपोर्ट में उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जो ओरिजिनल पेज है हमारा, जो ओरिजिनल पेज है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, इसके वजह से कंपनी क्या करती है थोड़े बड़े साइज़ का पेपर बनाती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट उसमें रहने देती है, ताकि उसको ले जाने आने में यदि खराबी हो जाए तो उसका जो ओरिजिनल पार्ट है उसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अनट्रिम्ड साइज़ बोलते हैं, ठीक है। यानी उसमें थोड़ा बड़ा रहता है। तो आप यहाँ पे साइज़ भी देखेंगे, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे 880 है पहला और 1230 है इसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिम्ड में तो इससे छोटा आपको दिख रहा है 841 ही है ना। लेकिन यहाँ पे 880, यानी वही चीज़ मैंने बताया कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है इतना ही था, लेकिन कंपनी उससे थोड़ा बड़ा साइज़ का पेपर हमें भेज रही है, क्योंकि आने में क्या होता है कि बहुत बार ख़राबी हो जाता है, तो इस वजह से। तो ये चीज़ आपका देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो ट्रिम्ड साइज़ ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ट्रिम्ड साइज़। तो A0 साइज़ जो होता है ड्राइंग शीट का, इसका साइज़ क्या आपका देखिए 841 इंटू 1179, ठीक है। तो ये पहला जो आपका ये साइज़ है। दूसरा यदि देखें A1 का, तो ये साइज़ है, जिसमें देखिए साइज़ इसको याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे कि ड्राइंग बोर्ड का मैंने बताया था D0 D1 D2 कैसे याद रखना, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग A1 देखें तो ये पहला साइज़ आपको सिर्फ माइंड में रखना है A1 का, A0 का साइज़ सिर्फ आपको याद रखना। उसके A1 जब लिखा जाता है देखिए कैसे लिखते हैं,
इसको जो होता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो आपका दशमलव के बाद अंक आता है उसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ यहाँ पे पॉइंट के बाद आएगा, उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो डाटा होगा उसको लिखेंगे और ये वाला जो ऊपर में है आपका 841 इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, फिर जब इसको हम लोग लिखेंगे तो इसको यहाँ पे आधा से भाग करेंगे 2 से, फिर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो टर्म था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से भाग करके यहाँ लिखेंगे और ये 420 जो ऊपर था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने D0 D1 D2 में बताया था उसी तरह सेम यहाँ पे भी होता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। उसके बाद अनट्रिम्ड का यदि आप याद रखना चाहें तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आपको इसको माइंड में सेट करना है। तो याद क्या करना है आपको, सिंपल A1 का साइज सिर्फ याद कीजिए, बाकी सारा जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर सकते हैं याद। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए बेसिकली ये क्या, इसको देखिए क्या क्या गया है। तो A1 देखें तो ये सबसे बड़ा होता है आपका, A0 जो होता है सबसे बड़ा होता है, A1 उसके बाद A2 उसके बाद A3 उसके बाद। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये जो हमारा है, देखिए नीचे चलते हैं तो देखिए ये हमारा क्या है, A0 साइज़ है बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक A0 साइज़ है हमारा। ठीक है, अब क्या किया, इसका जो लेंथ है उसको यहाँ पे काट दिया गया, आधा किए लेंथ को हम लोग क्या किए, हाफ कर दिए। तो हमारा क्या मिल गया हमें, तो यहाँ मिल गया A1। तो ये जो हो गया A1 हो गया। अब A1 वाले को यदि हम लोग इसका लेंथ को हम लोग हाफ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा A2। ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हाफ करते 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 हमें जो मिलता है लास्ट में A4 साइज़, जो कि आप लोग जीरोक्स के लिए बेसिकली जो पेज हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा पेज होता है, वो A4 साइज़ का पेपर होता है। ठीक है, तो A4 साइज़ का पेपर आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ से 210 और 297 का ये इसका साइज़ रहता है। ठीक है, लेंथ और विड्थ का ये साइज़ दिया गया आपका। तो ये आपका A4 साइज़ होता है जो कि आप लोग जनरली जीरोक्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका ड्राइंग शीट से रिलेटेड है, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला जो चीज़ आपका A2 साइज ऑफ ड्राइंग शीट जो होता है वो मोस्ट कन्वीनियंटली फॉर ड्राइंग पर्पस ऑफ क्लासरूम। ठीक है, तो हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए बेसिकली जो कॉलेज में यूज़ करते हैं, क्लासरूम में यूज़ करते हैं, वो कौन सा साइज़ होता है, तो वो आपका A2 साइज़ होता है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज में यूज़ करेंगे वो कौन सा साइज़ होगा, आपका A2 साइज़ का पेपर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में रखना है और सभी को A2 साइज़ का जो पेज है वो आपको परचेज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए विड्थ और लेंथ का, यदि हम लोग ड्राइंग शीट का विड्थ और लेंथ का रेशियो देखें, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो देखें, तो वो हमेशा आपका 1:√2 के रेशियो में रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। विड्थ आपका जो है टू लेंथ रेशियो जो रहता है वो कितना का रहता है, 1:√2 का रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, MCQ में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लेंथ और विड्थ का रेशियो कितना होता है, तो 1:√2 का रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें एरिया जो होता है आपका A0 ड्राइंग शीट का एरिया वो कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। A0 साइज़ का एरिया, A0 साइज़ का जो ड्राइंग शीट उसका एरिया कितना होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपका ड्राइंग शीट से संबंधित जो कि मैंने आपको बता दिया है और इसको आपको याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका वो क्या है, मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी जो हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर देखते हैं, पहले समझते हैं इसको मिनी ड्राफ्टर दिखता कैसा है और फिर समझेंगे इसका यूज़ क्या है। ठीक है, और कैसे इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली करके मैं कॉलेज में आपको दिखाऊंगा और वीडियो बना के उसको मैं यूट्यूब पे भी आपको भी दिखाऊंगा। जो भी हमारे यूट्यूब के छात्र हैं उनको दिखाऊंगा और जो हमारे कॉलेज के छात्र हैं उनको भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर बेसिकली होता कैसा है। तो देखिए मिनी ड्राफ्टर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का टूल्स है जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर यदि देखें तो कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से ये दिखता है, जिसमें कि देखें यदि यहाँ पे सबसे पहला जो होता है ऊपर पे एक फिक्सिंग क्लैंप होता है। ठीक है, फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग ड्राइंग शीट के ऊपर फिक्स करने के लिए इसमें एक फिक्सिंग क्लैंप लगा रहता है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। पहले इसका पार्ट समझिए, उसके बाद नेक्स्ट फिगर दिखाऊंगा, उसमें बहुत चीज़ क्लियर होगा। तो पहला क्या हो गया, एक फिक्सिंग क्लैंप होता है ऊपर पे। उसके बाद इस तरह से रॉड रहता है इसमें लगा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बार बोलते हैं। तो ये याद रखना आपको, ये क्या होता है, पैरेललोग्राम बार रहता है जो कि 4 होता है, साइज 4 होता है, 2 ऊपर फिर यहाँ पे 2 नीचे रहता है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बार हो गया। और ये सब जो आपस में कनेक्ट रहता है किसके थ्रू रहता है, तो पाइवोट प्लेट के थ्रू यहाँ पे
कनेक्ट रहता है। तो ये जो कोने में आप लोग देख रहे हैं ये वाला क्या है, पाइवोट प्लेट इसको बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको। बेसिकली ये पूछता नहीं है, लेकिन आपको बस जानकारी के लिए याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडेक्स प्लेट बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, तो इसके ऊपर आपका जो होता है यहाँ पे प्रोटेक्टर, बेसिकली प्रोटेक्टर रहता है, एंगल बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टर भी इसमें रहता है एंगल के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, आपका स्केल रहता है। ये जो होता है दो स्केल यहाँ पे मिलता है, एक 90 डिग्री पे इस तरह से दो स्केल रहता है, ठीक है। और बीच में इसका नॉकिंग, ये जो होता है क्या होता है, लॉकिंग नोब होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये वाला बीच वाला ये क्या होता है, लॉकिंग नोब होता है। यानी इसको हम लोग यहाँ पे ये जो है आपका देख रहे हैं स्केल, इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से ले जा सकते हैं। और कहीं पे भी लाइन जो खींच सकते हैं, कितने भी डिग्री पे खींच सकते हैं। तो जब इसको मैं आपको ओरिजिनल में इसका दिखाऊंगा, जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल आप इसको इतना समझिए, इसका क्या यूज़ है ये सारा चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, इसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस मार्क है ये सारा जो 1 2 3 यहाँ पे इस तरह से कटा हुआ देख रहे हैं, ये रेफरेंस मार्क कहलाता है। तो ये इतना चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फिगर में। तो इसमें देखिए आपको समझ में आएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर ड्राइंग सीट लगा हुआ है। ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग सीट लगा हुआ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मिनी ड्राफ्टर को इस तरह से कहीं पे इसका जो छोर है उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। जैसा कि आपने देखा था वहाँ फिक्सिंग क्लैंप पहले जो था, ये फिक्सिंग क्लैंप, इसको हम लोग लाके यहाँ पे फिक्स कर देंगे एक जगह पे। उसके बाद इसको, ये वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली मूवमेंट करता है, कहीं पे भी जा सकता है, इधर उधर कहीं पे भी ड्राइंग बोर्ड में कहीं पे इसको हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ रहता है, कहीं पे भी ये मूवमेंट कर सकता है। और इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे चाहें तो लाइन खींच सकते हैं, या इसको ऊपर ले जाएंगे फिर यहाँ पे लाइन हो जाएगा, फिर इसको तिरछा करके लाइन खींच सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कहीं पे भी कोई भी लाइन जो हम लोग इसके हेल्प से पैरेलल लाइन वगैरह खींच सकते हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा इसको जब आप लोग प्रैक्टिकली देखिएगा अपने पास में, तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं क्या है ये। तो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टी स्क्वायर सेट स्क्वायर स्केल प्रोटेक्टर, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमारा जो ये मिनी ड्राफ्टर है ये क्या है, एक कम्बिनेशन है। ये हमारा इन सारे इंस्ट्रूमेंट का जो काम है ये अकेले कर देता है। टी स्क्वायर का यूज़ क्या था, तो टी स्क्वायर से इस तरह से हम लोग पैरेलल लाइन वगैरह खींच सकते थे। तो ये हमारा ये खुद अकेले कर देता है। स्केल का भी काम कर देता है, क्योंकि इसमें आपका स्केल भी लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्केल भी रहता है, तो स्केल का भी काम कर देता है। और ये सेट स्क्वायर का भी काम कर देता है, प्रोटेक्टर एंगल के लिए प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ों का काम जो होता है वो आपका मिनी ड्राफ्टर अकेले कर देता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जो इन सारे चीज़ों का अकेले काम करता है, तो क्या होगा उसका आंसर मिनी ड्राफ्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यदि देखें तो मिनी ड्राफ्टर किस लिए यूज़ करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, इंक्लाइंड पैरेलल लाइंस हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग आसानी से ड्राइंग शीट के ऊपर कहीं पे भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक यूज़ है। एंगल भी बना सकते हैं इसके हेल्प से, किसी भी एंगल पे हम लोग लाइन वगैरह आसानी से खींच सकते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो वो है रोल एंड ड्रॉ, ठीक है, जिसको हम लोग रोलर स्केल भी बोलते हैं। रोल एंड ड्रॉ या फिर रोलर स्केल भी इसको बोला जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, तो देखिए ये भी एक प्रकार का स्केल है, जिसमें हमारा क्या होता है कि रोलर लगा रहता है। ये पीछे जो देख रहे हैं आप लोग ये क्या हमारा रोलर है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना ये क्या है, रोलर है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रोलर स्केल। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग वही सेम चीज़ यहाँ पे लाइन वगैरह जो होता है पैरेलल लाइंस वगैरह खींचना आसान होता है। इसमें हमारा दो चीज़ रहता है, पहला देख सकते हैं स्केल हो गया, यहाँ पे प्रोटेक्टर हो गया, और पीछे में एक रोलर लगा रहता है। रोलर को जब हम लोग इसके ऊपर रोटेट करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये हमारा सीधे लाइन यहाँ पे खींचता है। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन यहाँ खींचा, अब इसको थोड़ा ऊपर हम लोग खिसकाएंगे तो दूसरा लाइन सीधा लाइन खींचाएगा इसके हेल्प से, ठीक है, रोलर स्केल के हेल्प से। इसलिए इसका यूज़ करते हैं। नीचे देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हो गया, इसके हेल्प से हम लोग वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, इंक्लाइन लाइन, तो ये सारे चीज़ों को बेसिकली हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रोलर स्केल होता है जो कि आप लोग सभी को परचेज कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, तो बेसिक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में फ्रेंच कर्व होता है, जो कि आप लोग देखे होंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी ये रहता है आपका फ्रेंच कर्व। तो ये बेसिकली क्या होता है, तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपका आता है, इस तरह से वक्र शेप में भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच कर्व बोला जाता है। ये किसका बना होता है, आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, सेलुलॉइड हो गया, इन सारी चीज़ों से मिलके ये बनता है, ठीक है।
और इसका बेसिकली यदि हम लोग देखें तो काम क्या है आपका, तो कुछ इस तरह के यदि जो भी वक्र शेप होंगे इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ड्राइंग में जब एलिप्स पढ़िएगा आगे ज्योमेट्री में जब आप लोग एलिप्स कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो वहाँ पे जो एलिप्स का जो पार्ट होता है कुछ पार्ट, उसके लिए आप लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि आप लोग आगे यूज़ कीजिएगा, इसलिए आपको फ्रेंच कर्व जो है वो भी परचेज कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपका वो है ड्राइंग पेंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग पेंसिल, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चंस जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग ड्राइंग पेंसिल की बात करें तो जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, ड्राइंग पेंसिल का बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए, राइट। सो ड्राइंग पेंसिल अब देखते हैं कितने डिफरेंट ग्रेड का पेंसिल पाया जाता है और कौन सा पेंसिल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। तो देखें यदि टोटल देखें हम लोग तो टोटल 18 ग्रेड का जो होता है हमारा पेंसिल, 18 डिफरेंट टाइप का पेंसिल जो होता है वो हमें मार्केट में मिलता है। ठीक है, जिसका हम लोग ड्राइंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा 7H 7B 6B 5B 4B 3B 2B बी हो गया, उसके बाद HB हो गया, FH 2H 3H 4H 5H 6H, इस तरह से टोटल यहाँ पे 18 जो है पेंसिल्स अवेलेबल हैं। अब हम लोग यहाँ पे यदि समझें इसको, देखिए एच एक तरफ हमारा एच वाला है, दूसरे तरफ क्या है हमारा बी वाला है। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें एच के तरफ जब जब हमारा नंबरिंग जो यहाँ पे बढ़ रहा है, एच हो गया, फिर आगे 2H आ जाता है, 3H आ जाता है, 4H आ जाता है, तो एच के आगे जो ये आगे जो आप लोग लेटर देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो जो लेटर बढ़ेगा तो जो पेंसिल होता है वो क्या होता है, हार्ड होते जाता है। ठीक है, यानी हम लोग जो पेंसिल यूज़ करेंगे यदि हमको बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल चाहिए होगा तो हम लोग यहाँ पे नंबर में ऊपर जाएंगे। ठीक है, 9H का जो पेंसिल होता है ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा 8H जो होगा उससे थोड़ा सॉफ्ट होगा, 7H जो होगा उससे थोड़ा सॉफ्ट होगा। यानी आप समझ सकते हैं एच में जो जो नंबर बढ़ेगा तो हार्डनेस क्या होगा पेंसिल का, वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना आपको। और बी जो होगा, जो जो बी में हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, सॉफ्टनेस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो एग्ज़ाम में देखिए क्या पूछा जाता है आपको, एग्ज़ाम में आपको 4 पेंसिल दे देगा और बोलेगा कि इसमें से सबसे हार्डेस्ट पेंसिल कौन सा है, राइट। तो यदि उसमें आपका 9H ऑप्शन में रहेगा तो आप 9H को टच करेंगे, और यदि मान लीजिए 8H सबसे ऊपर दिखेगा आपको तो 8H को आप लोग टच करेंगे, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चंस बनता है आपका। और यदि सॉफ्ट पेंसिल में देखें तो सबसे यदि सॉफ्ट की बात करें तो 7B पेंसिल जो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब यदि बात करें हम लोग HB जो लिखा रहता है, आप लोग देखे होंगे मार्केट में आप लोग पेंसिल खरीदते होंगे उसमें आपका H और B लिखा हुआ रहता है। ठीक है, HB, तो HB जो होता है बेसिकली H जो होता है हार्डनेस के लिए होता है और B किसके लिए होता है, डार्कनेस कह सकते हैं या फिर ब्लैकनेस के लिए होता है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं, लिखे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे बेसिकली दिया गया जो कि मैंने आपको ऊपर में डिस्कस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज़ है, आपका हार्डनेस यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो इधर आ रहा है हार्डनेस, इसका सॉफ्टनेस जो बढ़ रहा है, तो सबसे सॉफ्ट जो होगा वो 7B पेंसिल हो जाएगा और सबसे हार्ड जो होगा वो 9H पेंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग यदि बात करें यहाँ पे पेंसिल के, यदि यहाँ कुछ यूज़ हम लोग देखें तो देखते हैं HB पेंसिल जो होता है आपका उसका बेसिकली हमारा सॉफ्ट ग्रेड होता है। इसका यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, HB पेंसिल का देखिए बॉर्डर लाइन हो गया, लेटरिंग हो गया और फ्री स्केचिंग। यदि हम लोग फ्री स्केच जो बनता है वो सारा हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए HB पेंसिल का हम लोग यूज़ करते हैं। बॉर्डर लाइन क्या होता है, लेटरिंग क्या होता है, तो ये सारा चीज़ जो है आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ये भी आपको पढ़ना है। तो जब हम लोग आगे और डीप में जाएंगे थोड़ा सा यूनिट 1 में तो हम लोग ये सारे लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको याद रखना है कि बॉर्डर लाइन ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग HB पेंसिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा एच पेंसिल है। एच पेंसिल जो होता है ये मीडियम ग्रेड का पेंसिल होता है और इसका यूज़ बेसिकली हम लोग करते हैं किसके लिए, विजुअल आउटलाइन हो गया, उसके बाद विजुअल एज हो गया, बाउंड्री लाइन हो गया, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइन जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल याद रखिए कि एच पेंसिल से हम लोग ये सारे लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 2H पेंसिल आपका। हाँ, 2H पेंसिल की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, डायमेंशन लाइन के लिए, लैडर लाइन के लिए, एक्सटेंशन लाइन हो गया, सेंटर लाइन हो गया, हैचिंग लाइन हो गया, हिडन लाइन हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट आएगा मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो पहला, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है सैंड पेपर ब्लॉक। ठीक है, तो बेसिकली सैंड पेपर ब्लॉक देखिए क्या होता है। एक आपका लकड़ी का रहता है बना हुआ, इस तरह से लकड़ी का बना हुआ रहता है, जिसके कुछ भाग में हमारा सैंड पेपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, सैंड पेपर जो होता है वो लगा हुआ रहता है, जिसका यूज़ बेसिकली इसका पेंसिल का जो लीड होता है, जो ब्लैक पार्ट होता है, उसको यहाँ पे शार्प करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके ऊपर घिस घिस के इसको क्या किया जाता है, तो शार्प किया जाता है। तो सिंपल याद रखना आपको, सैंड पेपर का यूज़ क्या हो गया। तो ये हमारा पहला तो लकड़ी का बना हुआ रहता है, इसके ऊपर हमारा सैंड पेपर रहता है, कुछ भाग में हाफ, मान लीजिए पूरा जो लकड़ी का यहाँ तक है उसके हाफ पार्ट में हमारा सैंड पेपर लगा हुआ रहता है, जिसके ऊपर हम लोग पेंसिल के लीड को घिस घिस के शार्प बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इरेज़र है, जिसको हम लोग रबड़ भी बोलते हैं, है ना। तो इसका यूज़ क्या है आप लोग जानते ही होंगे। इसको बेसिकली हम लोग ड्राइंग कहीं पे भी यदि उसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं, इरेजर का, है ना। यदि हमने कहीं पे भी ड्राइंग बनाया है या फिर कोई भी गलत पार्ट बना दिया, तो उसको हम लोग इरेज करने के लिए बेसिकली रबड़ का यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे। तो ये हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्राइंग पिन, क्लिप, एडेसिव टेप। इसका क्या यूज़ है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, ड्राइंग आपका जो पिन है, क्लिप है, एडेसिव टेप्स है, इसका यूज़ बेसिकली हम लोग किसके लिए करते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो हम लोग ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं उसके लिए हम लोग पिन को यूज़ करते हैं, क्लिप का यूज़ करते हैं, या फिर एडेसिव टेप एक आता है, इसका हम लोग यूज़ करके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट जो होता है उसको हम लोग चिपकाते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप लोग ड्राइंग शीट को फिक्स नहीं कीजिएगा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, यदि हम लोग ड्राइंग सीट को फिक्स नहीं करेंगे, तो ये ड्राइंग सीट क्या होगा, कभी यहाँ कभी ऊपर आ जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक समान जो हमारा ड्राइंग सही ड्राइंग नहीं बनेगा, लाइन जो होंगे वो सही नहीं खिंचाएंगे, तो हमारा ड्राइंग क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना होता है, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग सीट को पहले सही पोजीशंस पे फिक्स करने होते हैं। इसके लिए हम लोग या तो पिन यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर पिन लगा सकते हैं साइड में, या फिर हम लोग क्लिप के थ्रू इसको यहाँ पे बोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या एडेसिव टेप आता है उसके हेल्प से हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका लार्ज साइज कंपास, या फिर इंटरचेंजेबल पेंसिल, या फिर पेन लेग। बेसिकली ये आप लोग देखे होंगे, कंपास है, सिंपल सा बात है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे। इसका यूज़ जो होता है हमारा सर्कल बनाने के लिए किया जाता है ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर, कंपास बोलते हैं। और एक लार्ज साइज होता है, एक स्मॉल साइज होता है, राइट। तो लार्ज साइज जो होगा वो बड़े आकार के सर्कल को बनाने के लिए यूज़ होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं 120 डायमीटर का सर्कल जो है इसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं, राइट। तो 120 का सर्कल जो होगा लार्ज साइज से हम लोग बना सकते हैं डायमीटर का। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो होगा लेंथनिंग बार। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछा गया था पिछले साल, लेंथनिंग बार का बेसिकली यूज़ पूछा गया था कि लेंथनिंग बार को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो देखिए, लेंथनिंग बार का जो है इसका यूज़ हम लोग बेसिकली कंपास में ही करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कंपास है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हमारा क्या है, लेंथनिंग बार है। देखिए, ये जो हमारा बेसिकली क्या है, लेंथनिंग बार है। इसका यूज़ देखिए क्या है, जब हम पहले सपोज हमारा कंपास था वो कहाँ तक था, तो इतना दूर तक ही था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, इसको लेंथनिंग बार यहाँ पे एक अटैच किया, यानी इसका लंबाई को हम लोग क्या किया, बढ़ा दिए। ये देख सकते हैं, इसका लंबाई जो हो गया अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी इससे अब हम लोग बड़े साइज़ का सर्कल जो होगा वो बना सकते हैं। ठीक है, तो लेंथनिंग बार बेसिकली क्या करता है, इसका जो लंबाई है ना कंपास का, उसको बढ़ा देता है, और इसके हेल्प से हम लोग बड़ा साइज़ का जो आपका सर्कल होगा उसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना, लेंथनिंग बार क्या करता है, इसके हेल्प से हम लोग बड़े साइज़ का सर्कल जो यहाँ पे खींच सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं, मोर देन 150 रेडियस का सर्कल इसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। यानी बड़े साइज़ का सर्कल यदि बनाना होगा तो लेंथनिंग बार को उसमें ऐड करके उसका लेंथ बढ़ाते हैं, जिससे कि बड़ा साइज़ का सर्कल हमारा बने। ठीक है, तो ये इसका बेसिक यूज़ है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम स्मॉल वो कंपास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मॉल कंपास का यूज़ क्या होगा, तो इससे हेल्प से हम लोग स्मॉल साइज़ का जो सर्कल होगा उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 का जो सर्कल होगा, इससे लेस देन का, उसको हम लोग स्मॉल कंपास से बनाते हैं। और बड़े साइज़ का जो होता है उसके लिए हम लोग बड़े साइज़ का कंपास यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेंथनिंग बार का यूज़ करके हम लोग जो कंपास होता है उसका साइज़ बढ़ा के बड़े साइज़ का सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये था। अब उसके बाद हमारा लार्ज साइज डिवाइडर है। ठीक है, तो लार्ज साइज डिवाइडर जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इस तरह से आपका डिवाइडर होता है। डिवाइडर का बेसिकली हम लोग यूज़ देखते हैं, इसका क्या काम है।
तो ये क्या करता है आपका डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी कर्व को या स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिज़ायर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हमारा ये ए बी लाइन है, इसको हमें डिवाइड करना है तो इसके हेल्प से हम लोग डिवाइडर के हेल्प से कर सकते हैं। और क्या करता है ये, तो देखिए डायमेंशन को ट्रांसफ़र करता है, यानी ये हमारा यदि स्केल है तो इसमें हम लोग कुछ डायमेंशन इसमें माप लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लिए, उसी डिस्टेंस को यदि हम लोग को ड्राइंग शीट के ऊपर ले जाके हम लोग वहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन ट्रांसफ़र करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है इसके बारे में, राइट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें, देखिए डस्टर है एक आपका, डस्टर को आप जान लीजिए। डस्टर बेसिकली क्या करता है, देखिए डस्टर मतलब क्या, डस्टर आप लोग देखे होंगे ड्राइंग, जैसे कि हमारा कॉलेज में आपका जो बोर्ड होगा उसको साफ़ करने के लिए हम लोग डस्टर यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पे ड्राइंग में हम लोग जो होता है डस्टर यूज़ करते हैं। डस्टर में बेसिकली क्या रहता है आपका, तो डस्टर में हमारा जो है तो टॉवेल क्लॉथ रहता है, टॉवेल क्लॉथ, जैसे टॉवेल आपका तौलिया होता है वैसा ही यहाँ पे हम लोग क्लॉथ यूज़ करते हैं। उसमें बेसिकली उसका काम क्या है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कुछ इंक वगैरह जो है लग जाता है, या फिर आपका जो पेंसिल है उससे भी ब्लैक हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है उसके ऊपर, कहीं पे लग जाता है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बेसिकली साफ करने के लिए जो होता है इसको डस्टर को यूज़ करते हैं। यानी ये क्या होता है आपका टॉवेल क्लॉथ रहता है, कपड़ा रहता है, जिससे हम लोग ड्राइंग बनाने से पहले सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, ताकि ड्राइंग शीट के ऊपर वो इंक ना लग सके और ड्राइंग शीट जो हमारा वो क्या हो, साफ, क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे, है ना। तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो डस्टर समझ में आ गया होगा आपको। इसके पहले यहाँ पे कुछ और है, इंकिंग पेन है। तो देखिए इंकिंग पेन कुछ नहीं है, ये एक तरह का पेन है। यहाँ पे पेंसिल नहीं यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेन का यूज़ करते हैं यहाँ पे लाइन वगैरह खींचने के लिए, आर्क सर्कल वगैरह बनाने के लिए, उसी को हम लोग इंकिंग पेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये सारी चीज़ आपको एक बार अच्छे से देख के जाना है। और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ग्रुप का जो लिंक होगा वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का टोटल सिलेबस है आपका, सबका यहाँ पे मैं क्लास आपके लिए लेके आऊँगा, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस बार का जो क्लास है वो थोड़ा लेट से शुरू हुआ, तो बहुत सारे बच्चे जो लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से यदि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो उन बच्चों को यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।